चल मेले नू चलिए, चल मेले नू चलिए। मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बचपन की यादें 10 रुपए में। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं भोजपाल महोत्सव मेला, जो कि गोविंदपुरा BHL दशहरा मैदान में लगा है। और ये मेला कई साल से कंटिन्यू लग रहा है। भोपाल वासियों के लिए एक सौगात लेकर साल में एक बार जरूर आता है। इस बार पहली बार भोजपाल महोत्सव मेले में भोपाल वासियों को एंटरटेन करने के लिए आया है जेमिनी सर्कस। भोजपाल महोत्सव मेला 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक रहेगा। राजा भोज के पोस्टर के साथ साथ यहाँ डेकोरेशन में लगा है रानी कमलापति का भी फोटो। मेले में मेरे साथ है मेरी भाभी और पार। हाय। इस मेले में आए हैं 500 से ज्यादा शॉप्स एंड स्टॉल और 40 छोटे बड़े झूले, और मेन आकर्षण का केंद्र है 15 फीट की राजा भोज की प्रतिमा। अलग अलग फूड स्टॉल तो आकर्षण का केंद्र रहते ही हैं। मेले में एंटर होते ही राइट हैंड साइड आपको दर्शन होंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के, जो सभी कार्यों को यथासंभव सफल करते हैं। और इसके बाद बना है भोजपाल मेले का ऑफिस और पब्लिक हेल्प के लिए एक छोटी सी पुलिस चौकी। भैया मेरा हाथ पकड़ के रहना, नहीं तो मैं कहीं मेले में खो ना जाऊं। पुरानी पिक्चरों में जुड़वा भाई बहन पहले खो जाते थे। अगर आपका भी कोई सामान खो जाता है तो आप लोग ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अब हम स्टार्ट करते हैं मेले का अपना विजिट और आपको दिखाते हैं अलग अलग शॉप एंड स्टॉल। कितने का है भैया ये पैकेट? 30 रुपए का एक, 50 का 3। इस स्टॉल पर हैं डेकोरेशन मटेरियल और बीड्स एंड स्टोन्स, जो कि आप जार के साथ परचेज कर सकते हैं। और पार्थ पहुंचा अपने टॉय की शॉप पर। यहाँ पर हमें मिली किटी की फैमिली। ये तो मेरी तरह लग रही है। किटी, ऑरेंज किटी, कौन सी किटी चाहिए? ये कैसे वर्क करती है? रुको, अभी मैं भी अपनी गाड़ी चलाती हूँ। और इस शॉप पर कुछ क्ले मटेरियल और क्राफ्ट मटेरियल भी है, और इसके साथ हैं कुछ छोटे छोटे टॉय, जो कि बच्चों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा। बॉयज को गिफ्ट देने के लिए ये परफेक्ट है। और इस शॉप पे काफी सारे छोटे छोटे टॉय थे जो आप रिटर्न गिफ्ट के लिए ले सकते हैं। जरा इसका डेमो दो। पता है पार्थ भैया लिखने वाले हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। क्लियर कैसे होगा? 100 रुपए। फिर हमने देखी गर्ल्स एसेसरीज की शॉप। इसके बाद जो स्टॉल हमने देखा, उस स्टॉल पे हैंडमेड पापड़, चिप्स, चटनी और खट्टी मीठी गोलियां, चेरी भी थे। कितने की? ओनली 20 रुपीज़ का ये पैकेट है। पार्थ ने ली चेरी और मैंने लिया चटनी का ये छोटा सा पैकेट, और फिर हम आगे बढ़ गए। मेले में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के भी काफ़ी स्टॉल्स होते हैं, जैसे कि हाथ से बने हुए पापड़, ड्राई फ्रूट्स का ये डेडिकेटेड स्टॉल है, और ये स्टॉल है अचार का, जो कि अचार बनाकर सेल करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपने प्रमोशन के लिए ऐसे स्टॉल्स काफी हेल्प करते हैं। गुजरात का फेमस सींगदाने का स्टॉल भी मेले में आया है। मेला एक तरफ पब्लिक को एंटरटेनमेंट देता है, तो इसी के साथ देता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लघु उद्योगों को अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका और अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। हमने देखा ये कान्हा जी का डेडिकेटेड स्टॉल, जहाँ पर कान्हा जी की सारे एसेसरीज और ड्रेसेस थी। देखते हैं इस स्टॉल पे हमें नया क्या मिलता है। कान्हा जी का ये मुकुट तो बड़ा ही सुंदर है। चंदन को भिगोकर। हाँ, चंदन। इसके बाद वाले स्टॉल पे हमने बहुत सारी आंवला कैंडी टेस्ट की और परचेज भी। पलवटी कड़वी होती है क्या? आएगा मीठा वाला, हींग मसाले में आएगा। हींग मसाले वाला कैसे दे रहे? हींग मसाले वाला 80 का 100 ग्राम है, ये वाला 60 का 100 ग्राम है। ये 80 का दे दो। ऐसे ही काफी स्टॉल्स देखते हुए हम आगे बढ़े। ये कितने का है पूरा सेट? ये पड़ेगा आपको 120 रुपए, बड़ा एक कप। ये 50 का और वो 120 का। और ये बर्निया? और ऐसे ही हमने कई सारे स्टॉल्स देखे, जहाँ पर ड्रेस मटेरियल, हैंडीक्राफ्ट के काफी सामान थे। भारत में कई स्टेट हैं और हर स्टेट में एक अलग खान पान का चलन है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी गराड़ू काफी फेमस हैं। इंदौर के प्रसिद्ध गराड़ू हमें हमेशा मेले में ही खाने को मिले हैं। कितने रुपए प्लेट है भैया?
50 रुपए प्लेट। इन्हें इस तरह से साफ करके रेडी किया जाता है। छुरी से कट जाता है? हाँ कट जाता है, छिला भी जाएगा, वो कट भी जाएगा है ना? हाँ हाथ को लगता है छिलने। हाँ। स्मॉल साइज के पीसेस में कट करने के बाद इन्हें डीप फ्राई किया जाता है और इसमें डलते हैं कई तरह के मसाले और नींबू स्वाद अनुसार। अलग अलग फ्लेवर के बनाकर दिए जाते हैं गराड़ू। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। हमने बहुत दिन बाद गराड़ू खाए थे। फिर हम आगे बढ़े और पार्थ को मिला एक स्टॉल जहाँ पर पोस्टर्स सेल हो रहे थे। अरे वाह पार्थ भैया, आपने तो क्या पोस्टर सेलेक्ट किया है, जो हमसे जले वो थोड़ा साइड से मेले में हर माल 10 रुपए, हर माल 20 रुपए की कई शॉप्स आई हुई हैं। जैसे कि ये है हर माल 10 रुपए वाली शॉप और यहाँ पर गर्ल्स एसेसरीज के साथ साथ घर में यूज होने वाले छोटा छोटा मटेरियल भी सेल हो रहा है। ये भी 10 का है भैया? 10 रुपए के। इस शॉप से मैंने कन्याओं के लिए रिटर्न गिफ्ट आइटम लिए और पार्थ भी मेरे लिए एक गिफ्ट लाया। उसने मेरे लिए ये हेयर बैंड सर्च करके निकाला और मुझे गिफ्ट किया। इसके बाद जो हमने शॉप देखी वो राजस्थानी पैटर्न के ड्रेसेस एंड ज्वेलरी मटेरियल सेल कर रहे थे। आपका भोपाल में कटारा पे है ना? इसका क्या प्राइस है? 380। ये कुंदन में है बंगड़ी। अच्छा। ये 200। राजस्थानी आउटफिट्स एंड ज्वेलरी के लिए अगर आप चाहें तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं इन्हें मैसेज करके। ये है इनका एड्रेस एंड नंबर। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाले शॉल, टॉप एंड डेकोरेशन मटेरियल के भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। फिर हमने सुनी एक आवाज और स्टॉल दिखा बचपन की यादों वाला। 10 रुपए में बचपन की यादें 10 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की बचपन की यादें 10 रुपए में। ये देखते हैं कि इस स्टॉल पे बचपन की यादें ताज़ा करने वाली कौन सी ऐसी बात है। संतरे की गोली, गटागट, खट्टी मीठी गोलियां, इमली, लॉलीपॉप जैसी कई चीजें इस स्टॉल पर हैं जो आप और हमने अपने बचपन में कभी ना कभी तो खाई होगी। और मम्मी की चप्पल भी खाई है क्या? नो किटी, अब हम अगले स्टॉल पे आ गए हैं। फिर हमने देखी राजस्थानी जूतियां जिन्हें हम मोजरी भी कहते हैं। ये 250। इनका रेट क्या है ये वाली? 200 रुपए 200। इसके बाद हर माल 20 रुपए वाले स्टॉल पे हमने विजिट किया और वहाँ से भी काफ़ी मटेरियल हमने कन्या भोज के लिए और रिटर्न गिफ्ट आइटम्स के लिए लिए हैं। गर्ल्स के लिए तो काफ़ी मटेरियल है और बॉयज़ के लिए स्टेशनरी में जैसे कि ये इरेजर है और इसके साथ साथ की चेन भी अवेलेबल है। ओह वाओ, सो क्यूट। भूमि ये तो मेरे लिए भी ले लो। ओके किटी। 10 रुपए हर माल वाली शॉप पर हमने स्टेशनरी मटेरियल और की चेन के साथ साथ काफ़ी कुछ देखा और कन्या भोज के लिए हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी करी। भैया ये किट भी असली है? उसके बाद हमें मिली एक किचन वाली शॉप जहाँ पे अल्फाबेट वाले और नाम वाले किचन यहाँ पर आप डिज़ाइन करवा सकते थे और ये किचन काफ़ी रीजनेबल रेट्स में ही दे रहे थे। इसके साथ साथ इन्होंने डेकोरेशन का कुछ मटेरियल भी रख रखा था। कस्टमाइज्ड कीचेन का प्राइस इन्होंने काफी कम रखा था, ओनली 50 रुपीज। भैया किचन कितने का? इस शॉप पे कुछ यूनिक आइटम थे जैसे कि ये फिश जिसे आप पानी में डाल के रखेंगे तो ये फूल जाएगी और ये रोज भी पानी में डालने पर इस तरह से बड़े हो जाएंगे। जस्ट अभी ऑर्डर पे इन्होंने ये कीचेन बना कर दिया है अपने कस्टमर को। बच्चों के लिए भी स्पेशल स्टॉल्स थे सॉफ्ट टॉयज के। फिर हमें दिखा पान का स्टोर और हम सब पान खाने पहुंच गए, पर पार्थ को तो कुछ और ही करना था। फायर पान नहीं है उनके पास कुछ। ये फायर सबसे पहले मैंने पान लिया और ये पान काफी बड़ा था। काफी मशक्कत के बाद ये मेरे मुंह के अंदर गया। इसके बाद पार्थ ने ट्राई किया। भैया फायर पान कितने का है? 40 का। मिलाते हैं भैया इसमें? सब मीठा फ्लेवर आइटम है। अच्छा, बच्चे के हिसाब से कुछ नुकसान करने वाला कुछ भी नहीं है। भैया आपके साथ तो ऐसा लग रहा है छोटा मुंह बड़ा पान, जैसे कहावत है ना, छोटा मुंह बड़ी बात। भोपाल से ही है भैया आपकी दुकान? दिल्ली में है। अच्छा, कौन सा? मेन बाजार पहाड़पुर। ऐसा बच्चों के लिए जैसे फ्रूट शेक, बादाम शेक, काजू शेक बनाना है तो ऐसा इजीली कर। आप भोपाल से हैं कि कहीं बाहर से? इलाहाबाद। इलाहाबाद। ये देखिए ऑल वेजिटेबल कटिंग करिए फाइन करिए। जूसर के लिए ऐसा मिलेगा, ऑरेंज जूसर, फ्रूट जूसर, ऐसा ये है। इसका रेट 650 है। टॉयज के साथ साथ यहाँ पर बुक्स के भी स्टॉल आए हुए हैं इस बार मेले में। आप यहाँ से अपनी मनचाही बुक परचेज कर सकते हैं। प्रिंट रेट पर डिस्काउंट के साथ साथ यहाँ पर किलो के रेट में भी बुक्स अवेलेबल हैं। चूड़ी और कंगन के सेपरेट स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर सिर्फ चूड़ी और कंगन आपको सेल किए जा रहे हैं।
यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट पाउच लिए पार्थ के लिए, और यहाँ पर इनविजिबल पेन के साथ साथ ये क्राफ्ट स्टिकर्स भी हैं। इसके बाद हम काफ़ी सारे स्टॉल्स देखते हुए आगे बढ़े तो यहाँ पर बच्चों के मास्क भी थे। इस स्टॉल पे काफ़ी ब्यूटीफुल टॉप और कुर्तियाँ हैं और इसके साथ साथ स्कर्ट भी हैं। ये कॉटन मटेरियल में है जिसे आप हर सीजन में वेयर कर सकते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग कल्चर एंड रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। हर स्टेट की एक अलग कला भी होती है, तो ऐसे ही एक कला का नमूना हम आपको दिखाते हैं। ये है बांस से बनाए गए फूल और उससे बनाए गए हैंडीक्राफ्ट के डेकोरेशन आइटम। यूपी से अच्छा, ये हैंडमेड मटेरियल है पूरा? अपने हाथ से बना के बेचता हूँ, घर वाले भी बनाते हैं, हमारी मम्मी भी बनाती है। अच्छा फ्रेंड्स, जब ये हैंडीक्राफ्ट आइटम बड़े मॉल्स एंड शोरूम में सेल होता है तो इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट शोरूम वालों को या फिर मॉल वालों को जाता है और इसके बनाने वालों को प्रॉफिट काफ़ी कम मिल पाता है। तो जब भी आप किसी मेले में जाएं या लोकल जगह से ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो उनके बनाने वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह आप भारत के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर सकते हैं और उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जीबिशंस, मेले और लोकल जगहों से हैंडीक्राफ्ट के आइटम परचेज करके हमारे भारत के हस्तशिल्प कलाकारों को सपोर्ट करें। स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर भी यहाँ है और ये वाला वॉल हैंगिंग तो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा था। घर या ऑफिस का डेकोरेशन जब किया जाए हैंडमेड मटेरियल से तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मेलों में आप लोग जाएं और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें। इसी के साथ साथ आपको मिलते हैं फर्नीचर के भी काफ़ी ऑप्शन। आप ट्रेडिशनल टाइप के फर्नीचर लेना चाहें या मॉडर्न, आपको हर डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें दिखा फ्लावर वास का ये स्टोर जहाँ पर चीनी के और सिरेमिक के फ्लावर वास थे। ये ब्यूटीफुल से फ्लावर वास से आप अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है स्काई ब्लू कलर की विंड चाइम जो कि आप बालकनी या ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। अलग अलग शेप एंड डिजाइन के यहाँ पर फ्लावर वास थे। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो मॉडर्न डिजाइन के पॉट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हम सब पहुँचे गेम जोन में। प्राइस क्या बताया? 50 की 10 गोली। 10 बुलेट्स मिलेंगी जिसमें से 5 पार्थ चलाएगा और 5 मैं। ऑल द बेस्ट पार्थ। पार्थ भैया और भूमि के बीच कंपटीशन है, देखते हैं कौन जीतेगा ये गेम। जीतने वाले को मिलेगा नेक्स्ट गेम खेलने का मौका। Ready, go! वाओ पार्थ भैया, वेल डन पार्थ भैया, वेरी गुड। लास्ट चांस है ये। पार्थ भैया के 3 पॉइंट हुए और अब भूमि की बारी, देखते हैं कौन जीतेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आओ। गुड जॉब भूमि। Oh no! वाओ, सुपर शॉट। भूमि के हुए 2 पॉइंट, पर पार्थ भैया ही विनर है क्योंकि उनके 3 पॉइंट हुए थे। अब नेक्स्ट गेम खेलने का मौका पार्थ भैया को मिलेगा। नेक्स्ट गेम के लिए हम आगे बढ़े और पार्थ को जो गेम खेलना था वो वहाँ पहुँच ही गया। पर उसके पहले ये वाला गेम था जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक रिंग दी जाती है, इस रिंग को डालना होता है सामने रखे हुए मटेरियल पर। यहाँ पार्थ अपने गेम के लिए रेडी है। ये एक ऐसा गेम है, हमें बॉल डालनी है, जो भी नंबर आएगा उसके प्लस होके उसके हिसाब से रेड रहेगा। ये बॉल्स हैं आपके पास, कितनी बॉल दी हैं? 6। ठीक है। इसका 1 टाइम चार्ज क्या है गेम का? 50 रुपए। स्टार्ट करें। पूरी बॉल्स डालने के बाद जो भी उनके नंबर्स हैं उन्हें प्लस किया जाएगा और उस नंबर के अकॉर्डिंग प्राइज मिलेगा। सारी बॉल्स डालने के बाद इसका टोटल आया है 21। 21 नंबर पे जो गिफ्ट था वो पार्थ को मिल गया और इस तरह से पार्थ ने प्राइज में जीता ये छोटा सा लालटेन। पार्थ भैया कांग्रेचुलेशंस। इसके बाद हम सब झूले वाले जोन में आ गए और यहाँ पर बहुत सारे झूले थे। सब कंफ्यूज थे कि कौन से झूले में बैठे। पार्थ भी बहुत सारे झूले देख रहा था पर ये बड़े वाले झूले में बैठने की हिम्मत तो हमारी थी नहीं क्योंकि हम सबको झूले में बैठने में डर लगता है और पार्थ को अकेले बैठने दिया नहीं जा सकता था। तो ये बड़ा झूला तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और फिर हम देख रहे थे सब तरफ झूले ही झूले। इसके बाद पार्थ को कुछ अपने इंटरेस्ट का मिला और वो हम सबको वहाँ ले गया और उसे बैठना था ये डक वाली पानी की बोट पर। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही था। पार्थ काफी एंजॉय कर रहा था। अरे वाह पार्थ भैया, आप तो बड़े मस्त लग रहे हैं और ये डक वाली बोट तो आपको गोल 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 घुमाई जा रही है। आप भी गोल 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 घूम रहे हैं, बिल्कुल चक्कर गिननी की तरह।
बच्चों के लिए ये काफ़ी इंटरटेनिंग है और पार्थ ने भी काफ़ी इंजॉय किया और वो बाहर आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट झूला सर्च किया। मेले में काफ़ी बड़े झूले भी हैं और स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ के भी हैं। जितने भी झूले हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस में बैठ चुके हैं। नेक्स्ट झूला हम जो देख रहे थे अपने लिए वो मीडियम साइज़ का ही था, बट हमें बहुत ज़्यादा बड़े झूले पे तो बैठना नहीं था। अभी हमने देखा ये वाला झूला। जल्दी से हमने टिकट लिया और हम ये ड्रैगन वाली रेलगाड़ी पे बैठने चल दिए और पार्थ ने अपनी फेवरेट सीट पहले ही ले रखी थी और हम अपनी राइड के लिए रेडी थे। सब लोगों के बैठते ही रेलगाड़ी वाले ड्रैगन भाई साहब ने चलना शुरू कर दिया और ये कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो रहे थे। इसमें डर और मजे वाली फील दोनों मिक्स थी और हमारी राइड इस तरह से कंप्लीट हुई और बड़ा मजा आया। मुझे भी बड़ा मजा आया। अब पार्थ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। क्या ले रहे हो पार्थ? मैं बर्गर। पार्थ ले रहा था बर्गर और वहीं पास में था टर्किश आइसक्रीम, जिसके मजे ये बच्चे ले रहे थे। जिन्हें आइसक्रीम तो खानी थी पर उन्हें मिल ही नहीं रही। फिर हमने देखा ये वाला जगमगाता हुआ झूला जिसपे बहुत सारे घोड़े दौड़ लगा रहे थे। हाँ, टुबड़ुक टुबड़ुक टुबड़ुक। सबको भूख लगी थी और ठंड भी, तो सब लोग खाने के लिए फूड जोन में पहुंच गए और ये प्यारा सा तोता हमें रास्ते में ही मिला। अलग अलग डिशेस के फूड स्टॉल देखने के बाद हमने ऑर्डर किया चाइनीज डिशेस का। हम वेट कर रहे थे। मेले में रश भी बरकरार था और लोगों को ठंड भी रोक नहीं पाई। उनका एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। ऑर्डर आया और हम सब ने खाने के बाद मुंह मीठा किया इस मूंग दाल के हलवे के साथ। रात काफी हो चली थी और घर जाने का समय भी हो रहा था। अब हमें देखनी थी राजा भोज की वो बड़ी वाली मूर्ति, जो कि हमें मिल गई और ये है वो मूर्ति जहाँ पर इतना रश था। People were very excited as they were clicking selfies and pics with राजा भोज। Last but not the least, अब हमें जो स्टॉल मिला वो काफी फेमस है। ये है मैसूर के आदिवासी हेयर ऑयल का स्टॉल। ये हेयर ऑयल जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, इससे हेयर फॉल दूर होता है। ये आदिवासी तेल तो साउथ वाला है ना? ये रियल है? साउथ में कहाँ? कर्नाटक। क्या प्राइस है इसका? अच्छा। इस ऑयल को लेने के लिए लोग मैसूर जा रहे हैं। अगर आप भोपाल में हैं तो इस स्टॉल से ले सकते हैं। इसके बाद एंटिक फर्नीचर को देखते देखते हम पहुंचे परफॉर्मेंस वाले प्लेस पर, जहां पर स्टेज बना हुआ है। भोपाल महोत्सव मेले में एवरीडे स्टेज परफॉर्मेंस या फिर कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी रहती है। आज भी एक शानदार परफॉर्मेंस चल रही थी, बट हम बहुत देर तक नहीं रुक सकते थे, थोड़ी ही देखी। अब हम गेट के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बलून वाले और टॉय वाले की शॉप रहती है, जिससे बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये है पूरा व्यू नाइट मेले का। भोपाल महोत्सव मेले में आप लोग भी जाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।